हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के रिगार्डिंग्स। यहाँ पर जो आरआरबी की एग्जाम्स डेट है उसके लिए यहाँ पर दोस्तों बिग अपडेट यहाँ पर जारी हो चुकी है। आज की डेट 4 नवंबर 2024 की डेट में दोस्तों आपको बताएंगे कहाँ पर ये नोटिस मिलेगा और क्या इसमें अपडेट है। एग्जाम से पहले दोस्तों नॉर्मलाइजेशन है, उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, पहले परसेंटाइल बेस नहीं था, अब परसेंटाइल बेस है, उसमें यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और अब 20 से 25 मार्क्स हैं वो एक्स्ट्रा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में संपूर्ण कंटेस्ट यहां पर चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ और जेई है, उससे सभी के लिए यहां पर अलग अलग से नोटिस है, उसमें सारी बात कही गई है। आखिर यहां पर परसेंटाइल बेस पे क्या क्या चेंजेस किया गया है, जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता था सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग यहां पर आपको बताने वाले हैं। आरआरबी की जो सभी एग्जाम हैं उनकी जो बिग अपडेट है वो ये रहने वाली है। अब आप सभी को पता होगा एएलपी की एग्जाम्स यहां पर शुरू होने वाली है, तो इससे पहले दोस्तों यहां पर डे बाई डे यहां पर रेलवे कुछ ना कुछ परिवर्तन करते आया है। आपको बता दें कि यहां पर जिन छात्रों के यहां पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए थे एएलपी और एएलपी वाले, उनमें दोस्तों अब वो रेलवे की प्रॉब्लम थी, उसके कारण यहां पर फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। तो अब उन छात्रों का जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उनके लिए यहां पर दोबारा से मैसेज और ईमेल्स आना शुरू कर दिए गए हैं। जिन छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे तो उनके दोबारा से यहां पर एक्सेप्ट हो रहे हैं, उनके मैसेज और ईमेल आना शुरू हो गए थे। जिन जिन छात्रों के यहां पर रिजेक्ट हुए थे और जिनके मैसेज आए हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए ना। और दोस्तों, यहां पर जो इस वीडियो पर बात करेंगे वो जो नॉर्मलाइजेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये नोटिस आपको हम बता दें सबसे पहले कहां पर मिलेगा। तो दोस्तों, हमने आरआरबी जो गुवाहाटी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है। और जैसे ही दोस्तों इसको जैसे आरआरबी गुवाहाटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करते ही नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो 4 नवंबर 2024 की डेट में दोस्तों यहाँ पर आप लेटेस्ट देख सकते हैं। 4 नवंबर 2024 की डेट में यहाँ पर एक न्यू नोटिस जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट ऑफ द वेरियस लेवल ऑफ द 7 सीपीसी मैट्रिक्स है। नोटिस ऑन नॉर्मलाइजेशन मेथोलॉजी फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जिसे बोलते हैं, एग्जाम्स फॉर ऑल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुवाहाटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपके हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसे हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और सारी जो नोटिस है रेलवे से जुड़ी हुई वो ऑफिशियल आपको उस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों, इसे हम ओपन करते हैं, जैसे डाउनलोड करते हैं तो उस प्रकार का इंटरफेस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन वेरियस लेवल सेवंथ सीपीसी मैट्रिक्स नोटिस फॉर नॉर्मलाइजेशन मेथोलॉजी फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्जाम्स फॉर ऑल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन्स। तो जिसको आप सभी को पता होगा दोस्तों, सभी की जो एग्जाम है वो अब कंडक्ट हो जाएंगी, यानी कि आपके नवंबर मंथ से यहाँ पर जो आरआरबी एएलपी की एग्जाम है वो कंडक्ट की जाएंगी। और दोस्तों, उसमें जिन छात्रों के यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे उनके यहाँ पर दोबारा से एक्सेप्ट कर दिए गए हैं, मेल और मैसेज आना शुरू हो गए होंगे। वो रेलवे की प्रॉब्लम थी, उसके लिए अब एक से अलग से वीडियो बना देंगे। और दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, इट इज नोटिफाइड फॉर ऑल कंडक्ट दैट फॉलोइंग नॉर्मलाइजेशन मेथोलॉजी फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स मार्क्स शैल बी फॉलोड बाय आरआरबी फॉर नॉर्मलाइजेशन द रो स्कोर ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट ऑफ एग्जाम। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि रेलवे की जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो एग्जाम्स हैं वो मल्टीपल शिफ्ट में होनी है। आप सभी को पता होगा एक दिन में 3 से 4 शिफ्ट चलती है, 3 शिफ्ट नॉर्मली चलती हैं, ठीक है। और 3 शिफ्ट चलती हैं, तो उसी प्रकार ये लंबी एग्जाम चलती थी पहले। अब लेकिन अब दोस्तों हर साल वैकेंसी कम आने के कारण यहाँ पर फॉर्म भी कमी भरा आएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों ये एग्जाम है मल्टीपल शिफ्ट में होने के कारण यहाँ पर आपको बता दें ये डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट सिटीज़ में यहाँ पर एग्जाम होगी मल्टीपल शिफ्ट में, ठीक है। उसके बारे में बताया गया। और उसमें दोस्तों यहाँ पर सभी के जो इक्वल रहते थे मार्क्स, जैसे 100 मार्क्स का पेपर रहता था, तो दोस्तों उसको शिफ्ट को इक्वल करने के लिए किसी का पेपर थोड़ा हार्ड, किसी का नॉर्मल, किसी का, तो उसको करने के लिए रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम पहले अपनाया था। लेकिन दोस्तों उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जो रो मार्क्स हैं, रो स्कोर है, उसके आधार पर यहाँ पर कैंडिडेट को यहाँ पर जो एग्जाम में कंडक्ट हो रहे हैं उनके हिसाब से आरआरबी सेल यूज द परसेंटाइल इक्विवेलेंस। जो पहले नॉर्मलाइज स्कोर किया था तो उसमें अब दोस्तों यहाँ पर फाइनल रूप से यहाँ पर यूज द परसेंटाइल इक्विवेलेंस, यानी जो परसेंटाइल का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अपनाया गया है। तो उसमें दोस्तों क्या क्या बात कही है रेलवे ने, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो पॉइंट है परसेंटाइल स्कोर है, वो कैसे निकाला जाएगा। तो परसेंटाइल स्कोर आर स्कोर बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल दूज हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं ना, चाहे मान लो आपने 1 करोड़ ने फॉर्म भरा, सपोज करो 1 करोड़ ने फॉर्म भरा, तो उनमें से आपको बता दें कि 70 लाख यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में। अब 70 लाख में सभी ने 70 लाखों ने एग्जाम दिया है, तो सभी की शिफ्ट है अलग अलग आई थी, ठीक है।
जो शिफ्ट थी दोस्तों सभी की अलग अलग आई थी। तो अब उसमें किसी का पेपर यहाँ पर थोड़ा हार्ड हो गया, किसी का नॉर्मलाइज हो गया, किसी का मध्यम का हो गया। तो इसी प्रकार 3 शिफ्ट चलती है दिन की। तो सुबह की शिफ्ट वाले के सभी के अच्छे पेपर आ रहे हैं, बीच की शिफ्ट वाले हैं उनके थोड़े मीडियम आ रहे हैं, और नीचे की जो थर्ड शिफ्ट है दोस्तों, लास्ट शिफ्ट है, उसमें दोस्तों थोड़ा पेपर में और भी थोड़ा लो लेवल का आ रहा है। ठीक है, तो उसे इक्वलेंस करने के लिए दोस्तों रो मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर जो परसेंटाइल का जो फॉर्मूला है वो रो लेवल चेंज कर दिया है। तो द मार्क ऑब्टेन ऑफ द ट्रांसफॉर्मड इनटू ए स्केल रेंजिंग फ्रॉम 100 to 0 फॉर ईच शिफ्ट टू एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो रो स्कोर आता था पहले, अब उसको दोस्तों यहाँ पर बदला गया है और परसेंटाइल स्कोर कर दिया गया है। यानी कि जो परसेंटाइल स्कोर रहेगा वो रेंज स्केल की रेंज में कितने की रहेगा, 0 से लेकर 100 तक। अब दोस्तों इससे 100 से ज़्यादा यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर नहीं जाएगा। पहले क्या होता था कि दोस्तों आपके 100 में से 100 से ऊपर भी परसेंटाइल स्कोर चला जाता था, लेकिन अब 0 से यहाँ पर 100 तक यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर है वो रहेगा। ठीक है, साफ साफ कह दिया है। और सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पर सेम परसेंटेज रहेगी, यानी कि 100% होगा ना तो परसेंटाइल भी यहाँ पर 100 रहेगा, और जिसके 95% नंबर बन रहे हैं तो उसका परसेंटाइल भी 95 रहेगा। यहाँ पर ये बात भाई कही गई है। पहले क्या रो स्कोर अलग रहता था और परसेंटाइल आपका 100 से भी ऊपर चला जाता था, उसके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। और दी परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट हैव स्कोर इक्वल टू और बिलो, यानी कि इसके 100 से बराबर भी रह जाता था और इससे ऊपर नीचे भी रहता था, सेम और लोअर रो स्कोर। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। और पार्टिकुलर परसेंटाइल इन दैट एग्जामिनेशन, इस एग्जाम के बारे में, देयर फॉर द टॉपर हाईएस्ट स्कोर, जो टॉपर हाईएस्ट स्कोर था ऑफ ईच शिफ्ट विल गेट द सेम परसेंटाइल ऑफ 100 विच इज डिजरेबल। 100 से नीचे ही रहेगा आपका परसेंटाइल स्कोर है, यहाँ पर साफ साफ बात कह दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो पहले क्या था, 100 से ऊपर भी हो जाता था, 100 के समथिंग भी रह जाता था। तो यहाँ पर जिसके आपके बता दें कि इसमें 78 जिसके 100 में से नंबर बन रहे थे, तो उसका परसेंटाइल स्कोर अगर देखा जाए तो दोस्तों 100 और 105 के समथिंग जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर 100 से नीचे ही रहेगा परसेंटाइल स्कोर, यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है। डिजरेबल द मार्क ऑब्टेन्ड द बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर इज द आर आल्सो कन्वर्ट टू अपैरेंट परसेंटाइल। इसको परसेंटाइल में चेंज कर दिया गया है और 100 से ऊपर परसेंटाइल आपका नहीं रहेगा। अगला पॉइंट है द परसेंटाइल स्कोर विल बी नॉट नॉर्मलाइजेशन स्कोर। यहाँ पर जो परसेंटाइल स्कोर है वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो नहीं रहेगा, यहाँ पर साफ साफ कह दिया। दी परसेंटाइल स्कोर विल बी टू द नॉर्मलाइज स्कोर फॉर द ऑल एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपके एग्जाम्स है उसमें परसेंटाइल स्कोर है विल बी द नॉर्मलाइज स्कोर, वही आपका परसेंटाइल स्कोर रहेगा, वही आपका नॉर्मलाइज स्कोर रहेगा इंस्टेड ऑफ द रो मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि जो आपके रो मार्क्स बन रहे हैं ना दोस्तों, वो अलग से रहेंगे आपके, चाहे रो मार्क्स 100 में से कितने बन रहे हैं, 100 में से एक कैंडिडेट है उसके 80 रो मार्क्स बन रहे हैं। अब उसका दोस्तों परसेंटाइल स्कोर था वो भी यहाँ पर आपको पहले बता दे, तो स्कोर था वो बढ़कर यहाँ पर 86 का यहाँ पर 102 हो जाता था परसेंटाइल स्कोर। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर था वो आपको 100 से नीचे को ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर द परसेंटाइल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पार्टिकुलर शिफ्ट विल बी कैलकुलेटेड एज बिलो। जो पर्टिकुलर शिफ्ट है दोस्तों उसका परसेंटाइल फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा वो आप देख सकते हैं परसेंटाइल स्कोर का, कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट विथ रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन कैंडिडेट। ठीक है, जो छात्र ने एग्जाम में यहाँ पर एग्जाम में बैठे हैं, नंबर ऑफ द कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं शिफ्ट में, जैसे आज पहली शिफ्ट है उसमें ऑल ओवर इंडिया में कितने कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर हुए हैं, उनका रो स्कोर यानी कि ठीक है उसका इक्वल और लेस देन एक कैंडिडेट। ठीक है, और उसके भाग दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट, यानी कि जितने भी पहली शिफ्ट में जो छात्र अपीयर हुए हैं उनको तो नीचे लिखाया जाएगा और उसके बटे में नंबर ऑफ द कैंडिडेट जो शिफ्ट में दिया है रो स्कोर, कितने ने रो स्कोर दिया है उसको और गुणा 100 किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मूला है। कुछ इस फॉर्मूला में पहले भी किसी को समझ नहीं आया था और अब की बार भी कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, द परसेंटाइल स्कोर फॉर द रो स्कोर ऑल द कैंडिडेट फॉर द शिफ्ट वुड बी मर्ज्ड इन द सेल बी कॉल्ड ऑफ द आरआरबी स्कोर्स फॉर लेवल फर्स्ट एग्जाम। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें आरआरसी जो स्कोर्स है वो लेवल फर्स्ट के लिए अलग से किया जाएगा और मर्ज्ड एंड शैल बी कॉल्ड आरआरबी स्कोर्स। ठीक है, आरआरबी स्कोर्स है वो उसको मर्ज किया जाएगा। ठीक है, आरआरसी लेवल फर्स्ट भी ठीक है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, और विच विल दी यूज्ड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिजल्ट एंड फर्दर प्रोसेसिंग द डिसाइडिंग मेरिट अलोकेशन। और इसी आधार पर यहाँ पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों। उसी के आधार पर द परसेंटाइल स्कोर विल बी कैलकुलेटेड अप टू 5 डेसिमल प्लेस द अवॉइड ऑफ द बंचिंग इफेक्ट ऑफ द रिड्यूज टाइस। दोस्तों यहाँ पर जो 5 पॉइंट के बाद में जैसे किसी के 78 पॉइंट इतने बन रहे हैं, एक इतने यहाँ से परसेंटाइल जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर 5 पॉइंट के बाद में 5 अंक को यहाँ पर लिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ कह दिया है 5 डेसिमल। ठीक है, पहले 5 पॉइंट के बाद में यहाँ पर परसेंटाइल को लिया जाएगा। और इन केस ऑफ द 2 ऑफ मोर कैंडिडेट
स्कोरिंग सेम परसेंटाइल स्कोर, यानी कि दो कैंडिडेट एक ही सेम परसेंटाइल स्कोर में मिल जाते हैं। यानी कि जैसे एक कोई राम नाम का लड़का है, ठीक है, उसके दोस्तों परसेंटाइल स्कोर है 78 पॉइंट इतना है, ठीक है, और दूसरा कैंडिडेट है श्याम, उसके भी 78.1411 है यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के कैंडिडेट मिल जाते हैं, ठीक है, तो देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया, दैट इज ओल्डर पर्सन शैल बी प्लेस्ड एट हायर मेरिट एंड इन केस ऑफ बीइंग सेम द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए टू जेड ऑफ द नेम शैल बी टेकन इनटू द अकाउंट और ब्रेक द टाई। तो दोस्तों इसमें आपको बता दें कि सबसे पहले उस कैंडिडेट को लिया जाएगा जिसकी जो उम्र है वो सबसे ज़्यादा होगी, उसको पहले चॉइस दी जाएगी। और अल्फ़ाबेटिकल जो नेम है, अगर अल्फ़ाबेटिकल नेम से लिया जाएगा, ठीक है, और अल्फ़ाबेटिकल नेम से भी दोस्तों जो एक तो राम रह गया और एक राजा राम रह गया। अब अल्फ़ाबेटिकल से ले लेंगे तो नाम के हिसाब से लेंगे तो दोनों को सेम हो गया ना, तो उसके हिसाब से उसकी उम्र को देखा जाएगा, ठीक है, तो उम्र में तो डिफरेंट मिलेगा ही, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर आप साफ बात कह दी है। और दोस्तों इस पर देख सकते हैं कितने कितने जो पॉइंट है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, पूरा जो नोटिस है उसको पढ़ सकते हैं, कितना परसेंटाइल स्कोर चाहिए कितना नहीं है, और नॉर्मलाइज मार्क्स किस आधार पर यहाँ पर लिए जाएंगे, और सिलेक्शन बेस्ड जो शिफ्ट्स हैं वो शिफ्ट किस प्रकार से ली जाएगी, और कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज मार्क है वो किस प्रकार से यहाँ पर लिए जाएंगे। पूरा नोटिस दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा देखने के लिए। तो वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको अगर इस फॉर्मूला को आपको समझ नहीं आया ना, तो इसके लिए अलग से आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपको फॉर्मूला के बारे में वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आपको इसका फुल डिटेल वाइज यहाँ पर जो फॉर्मूला है, किस प्रकार से नॉर्मलाइज मार्क बदलाव किया जाता है और किस तरीके से यहाँ पर परसेंटाइल निकाला जाता है, उसकी फुल अपलोडेड वीडियो आपको मिल जाएगी। और दोस्तों 4/11/2024 की डेट में लेटेस्ट अपडेट है। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे रेलवे से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।